हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से भर्ती नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी हुए हैं। फ्रेश नोटिफिकेशन है, बिल्कुल विस्तृत विज्ञापन, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलेगी। 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएट है या कोई अन्य डिग्री भी आपके पास है तो परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉब्स के लिए गोल्डन चांस है, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। एप्लीकेशन फीस नहीं है बिल्कुल भी। भारत सरकार की नौकरी तो है ही, यहाँ पर फीस भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को किसी भी तरीके का फीस नहीं पे करना है। और मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे राज्यों के कैंडिडेट, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट या दूसरे यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। महिला पुरुष सभी आवेदन करेंगे। बाकी डिटेल्स आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जो सीट से वो फिल किए जाएंगे। तो कंपटीशन होगी, मींस रिटन एग्जामिनेशन होगा। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 27 ईयर्स ये अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाती है SC/ST कैंडिडेट को, एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स की ऊपरी आयु सीमा में अपर एज लिमिट में छूट रहेगी। बाकी ये जो यहाँ पर एज लिमिट लिखा है अपर एज लिमिट, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टोटल 16 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 1 वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन के लिए 2 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल पोस्ट हैं, देखते जाएंगे हम। ड्राफ्ट्समैन के लिए 2 वैकेंसी है। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। कुक के लिए अगर आप देखें, काफी कैंडिडेट कुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 14 वैकेंसीज है कुक के लिए। कंपोजिटर कम प्रिंटर के लिए 1 वैकेंसी है। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 3 वैकेंसीज है। कारपेंटर के लिए 2, फायरमैन के लिए 2, टीए बेकर एंड कन्फेक्शनर के लिए 1 वैकेंसी है। टीए साइकिल रिपेयरर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर के लिए 1, बूट प्रिपेयरर के लिए 1। सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए 151 वैकेंसीज है। और इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन कहाँ से है, जॉब लोकेशन क्या रहेगी? नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र से ये वैकेंसीज जो है निकाली गई हैं। तो जॉब लोकेशन मोस्टली, क्योंकि देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है पुणे से निकाली गई है, लेकिन क्योंकि ये भारत सरकार की नौकरी है तो उसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। ग्रुप C पोस्ट है, लेकिन अभी देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो ज्यादातर पोस्ट के लिए 27 ईयर्स है। मल्टीटास्किंग के लिए जो अप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मल्टीटास्किंग में है, तो 25 वर्ष जो है ऊपरी आयु सीमा है जनरल कैंडिडेट्स के लिए मल्टीटास्किंग के लिए। अब इसकी और भी डिटेल्स है वो देख लेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 21 डेज तक कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने के बाद। तो अभी तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश नहीं हुआ है, फिर भी 25 जनवरी को ऑफिशियल वेबसाइट पर आई अपडेट। तो 25 जन से आप 21 डेज काउंट कर लें। अब इसमें जो है बाकी डिटेल हम देखेंगे। क्वालिफिकेशन की डिटेल्स क्या मांगी गई हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। 12th पास होना होगा। अब इसमें 12th में आप साइंस से हैं, आर्ट्स से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। दूसरी चीज है परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है कि इतने परसेंटेज चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी प्रतिशत अंक के साथ आप 12वीं पास हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट मांगा गया है, लेकिन ये नहीं भी है तब भी अप्लाई कर दें, क्योंकि जब तक एग्जाम होगा, रिजल्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तब तक आप टाइपिंग का शॉर्ट कोर्स करके सीख सकते हैं। अभी टाइपिंग की स्पीड के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए ज्यादा कवर नहीं करेंगे। 12th पास है, इसमें भी कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, बट आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ड्राफ्ट्समैन वगैरह के लिए आप चेक करेंगे। कुक के लिए मैं कवर कर देती हूँ, इसमें थोड़ी ज्यादा वैकेंसीज थी। 12th पास हैं आप किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी प्रतिशत अंक के साथ, 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, कहीं पर भी कुक का काम किया है आपने, या फिर आपने ITI किया हुआ है और कुक पास सर्टिफिकेट एज कुक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो कंपोजिटर वगैरह 1-1, 2-2 वैकेंसी है तो सीधे हम चलेंगे। फायरमैन का तो जो फायरमैन से रिलेटेड कोई आपके पास एक्सपीरियंस ये होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो डायरेक्टली हम चलेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, क्योंकि उसमें जो 150 वैकेंसीज है, 150 वैकेंसीज कम नहीं होती है। 25 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25 वर्ष
ऊपरी आयु सीमा है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पे देखें SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल ऊपरी आयु सीमा में छूट दे रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर 5 साल की छूट है SC ST कैंडिडेट्स को ऊपरी आयु सीमा में। अगर आप OBC कैंडिडेट हो 3 साल की छूट है ऊपरी आयु सीमा में, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी फिर जो है मल्टीटास्किंग के लिए क्या चाहिए वो देखेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास अगर आप है मिनिमम। अब 10th पास में भी कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रतिशत अंक के साथ कम से कम आपने 10th पास किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, आप 12th पास है, या आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, मिनिमम आपने 10वीं पास किया हुआ है, एज क्राइटेरिया मीट हो रही है, तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर दें। अच्छी वैकेंसी इसलिए है क्योंकि भाई परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA की तरफ से रिलीज किया गया है। हो गया। अभी इसमें जो है ना फीस तो देनी नहीं है, फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज्यादा एप्लीकेशन करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में रखा क्या गया, रिटन टेस्ट एक रखा गया है, जिसमें नॉर्मल 10th 12th तक का जो है ना रीजनिंग एबिलिटी वगैरह, 10th 12th तक का, अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो 10th तक का आपको आना चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस रखेंगे, रीजनिंग रखेंगे नॉन वर्बल टाइप का, और उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स रखेंगे, थोड़ा जनरल इंग्लिश रखेंगे। ये सब मिला के 10th या 12th लेवल का रखेंगे, इंग्लिश मैथ्स साइंस एक्सेट्रा। जनरल अवेयरनेस मीन्स करंट अफेयर वगैरह रखेंगे। और परीक्षा इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हैं, अगर हिंदी में तो हिंदी में पढ़ के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो एक रिटन एग्जाम होगा और एक स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि सब में स्किल मांग रहे हैं। जैसे कुक है तो कुक का टेस्ट होगा, या फिर अगर स्टेनोग्राफी है तो स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, टाइपिंग का टेस्ट हो सकता है। तो ये एक जो है बस ये दोनों ही रहेंगे, और फिर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अब इसमें एक चीज और जो है, एक और छोटा सा नोटिस आया हुआ है। इसमें क्या लिखा है, सभी को यह सूचित किया जाता है कि NDA खड़क वासला पुणे में असैनिक कर्मचारी के पदों के लिए भर्ती की जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई भी पैसों का लेन देन नहीं होता है। अगर किसी उम्मीदवार से किसी प्रकार की रिश्वत की मांग की गई हो तो उम्मीदवार तुरंत इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को ईमेल के द्वारा दर्ज करें। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल फेक एडवर्टीजमेंट काफी आ रहे हैं। अब इसकी जो मेन वेबसाइट है वो देख लेते हैं हम। नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये जो है ना खास रिक्रूटमेंट के लिए पोर्टल बनी हुई है, पर इसको एक बार वेरीफाई कर लें। ये रिक्रूटमेंट पोर्टल बनी हुई है, इसी पे आपको सारी चीज दिखने को मिलने वाली है। जो अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर टू अप्लाई और लॉग इन। तो फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना है। और इसके बाद इसी पेज पे आपको रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, जनरल इंस्ट्रक्शन और नोटिस भी मिल जाएगा, शॉर्ट नोटिस। ये तीनों अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी राज्यों से महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र से ये वैकेंसी है। पुणे महाराष्ट्र जो है जॉब लोकेशन बेसिकली रहेगा, बट क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी का है तो हो सकता है कि कहीं पर ट्रांसफर भी ऐसा हो सकता है। तो पुणे ही मान के चले, एग्जाम वगैरह भी पुणे में ही, मोस्टली पुणे महाराष्ट्र में ही कहीं पर ही आसपास एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की ये लिंक है, इसको प्लीज आप अलग अलग सोर्स से वेरीफाई कर लें, क्योंकि इस पे सिर्फ रिक्रूटमेंट पोर्टल बना हुआ है और कुछ भी नहीं है इस पे। तो इसको वेरीफाई कर लें एक बार अच्छी तरीके से अपने लेवल से, और इसके बाद ही आवेदन करें। हालांकि फीस नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम ऐसे है नहीं। आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच। लिंक के लिए ऑफिशियल ये लिंक जो आप अभी देख रहे हैं, वेबसाइट जो देख रहे हैं, इसकी लिंक के लिए इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।